Hello study buddies, how are you all? I hope you are doing great. ये PYQ है जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का एंड हम इस तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. देखते हैं. पहला क्वेश्चन है मायोजेनिक हार्ट. मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? ये वन ऑफ वेयर द हार्ट, ये ऐसा हार्ट बीट होता है विच इनिशिएट बाय स्पेशलाइज्ड मसल, जो स्पेशल मसल से शुरू होता है विथ इन द हार्ट इटसेल्फ, हार्ट के अंदर, rather than by external nerve impulses. किसी बाहरी नर्व इम्पल्सेस की वजह से नहीं ये होता. इन ह्यूमंस, हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर जो साइनो आर्ट्रियल ऐसे नोड होता है वो एक्ट करता है पीस मेकर का. ये अलाउ करता है हार्ट तो कि ये लगातार बीट कर सकते एक रिदम में. अदर जो नर्व सप्लाई है वो थोड़ा बहुत कम भी है तब भी. फिर ज्यूटर आयन क्या होता है? ज्यूटर आयन एक मॉलिक्यूल है जो कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज फंक्शंस ग्रुप, रिजल्ट इन द नेट जीरो चार्ज. इसलिए जो नेट जीरो चार्ज रहता है वो जीरो होता है. इन अमीनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप लूजेस अ प्रोटीन. अमीनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एक प्रोटॉन COO लूज करता है और जो अमीनो ग्रुप है वो एक ग्रेन करता है NH3+. इसके टिपिकली ऑथर एट द स्पेसिफिक pH. ये एक स्पेशल pH पे होता है जिसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं. ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस होती है जिसकी सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोजन फॉर from glucose for storage primarily in liver and skeletal muscle. ये एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजन फॉर्म करने की जिससे ग्लूकोज से ताकि ये लिवर के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टोर हो सके. ये एक्टिवली होता है जिससे इंसुलिन से इन रिस्पॉन्स टू हाई बीपी एंड शुगर. ये एक्टिवेट होते और हाई बीपी और शुगर में ये अफेक्ट भी हो सकता है. इस प्रोसेस में क्या होती है तो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और फाइनली लिंक होता है लॉन्ग चेन्स बाय एंजाइम से जिससे ग्लाइकोजन सिंथेसाइज होता है. अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन क्या होता है? So group of steroids hormones primarily responsible for development and regulation of female. तो ये फीमेल्स में एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट और रेगुलेशन में, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स था. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों का. वैसे तो ये मुख्य रूप से ओवरीज में फीमेल में बनाया जाता है, लेकिन ये ऑल्सो सिक्रेट होता है एडर्नल ग्लैंड से और एडिपोज टिश्यू से भी. ये रेगुलेट करता है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और दोनों डेंजर में डेंस बोन की डेंसिटी तो और कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म तो. फिर इसका की फंक्शन क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हेल्प करता है. ये स्टिमुलेट करता है मैच्योरेशन ऑफ ओवरी और यूट्रस तो. ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के गवर्न करता है फीमेल्स में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है उसे, और जो उनका हिप वाइडनिंग होता है उसमें भी, और साइकिल रेगुलेशन. ये प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर काम करता है और एंडोमेट्रियन जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको ठीक करता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम. फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कीटोजेनेसिस क्या होता है. तो कीटोजेनेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच लिवर प्रोड्यूस कीटोन बॉडी. लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? कीटोन बॉडी. किससे? एसिटाइल को एंजाइम ए से. दिस ऑर्डर प्राइमरी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो ग्लूकोज. ये कब होता है? लो ग्लूकोज के टाइम. अवेबिलिटी ये तब अवेलेबल होता है सच एज प्रोलॉन्ग फास्टिंग, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है, भूखा है या इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा है. दीज कीटोन बॉडी ये सर्व करते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी तो जिसके लिए ब्रेन के लिए और हमारे हाथ के लिए. इनमें स्टेप क्या होते हैं? तो लो इंसुलिन हुआ और हाई ग्लाइकोजन लेवल हुआ, ये सिग्नल हुआ ब्रेक डाउन द स्टफ, ये सिग्नल देता है फैटी एसिड से ब्रेक डाउन तो. फिर उसके बाद लोकेशन, ये होता कहाँ है? ये स्पेसिफिकली होता है विथ इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और मैट्रिक्स ऑफ लिवर सेल. फिर मैकेनिज्म इससे क्या होता है? एक्सेस को एसिटाइल कोएंजाइम ए
from beta oxidation is diverted into HMG coenzyme A pathway to form ketone. फिर उसके बाद सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जो कि अलाउ करता है न्यूरॉन टू पास एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में और या तो एक कार्डियक सेल में, जैसे कि मसल। इन केमिकल सिनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम पेरिस्टाइल टर्मिनल क्रॉस और सिनेप्टिक क्लेफ्ट और बाइंड करता है रिसेप्टर तो ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर इसके दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में पूछा गया है। तो पहला होता है केमिकल सिनेप्स, ये यूज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर का ताकि ये ट्रांसफ़र करते सिग्नल्स तो, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ये अलाउ करता है कम्प्लेक्स सिग्नलिंग को। फिर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है ये अलाउ होता है डायरेक्ट फिजिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स तो इलेक्ट्रिसिटीज तो हमारे सिग्नल्स तो पास करने में, और ये उन्हीं दोनों न्यूरॉन के बीच हो पाएगा जो आपस से कनेक्टेड हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।